बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। यहाँ बस सुबह का टाइम हो गया था, 9:30 बजे तक मैं उठ गई थी। फिर जाके फ़ौरन नाश्ता बनाया और नाश्ता बनाने के बाद मैंने अपने काम स्टार्ट कर दिए। बॉयल चने जो है फ्रीज़र में जो रखती हूँ वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो बॉयल करके रख लेती हूँ और इनको मैं जो है ज़िप-लॉक्स में करके फिर रख दूँगी, तो जब जब ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से पैकेट निकाल के यूज़ कर लूँगी। आज भी मैंने जो है अंडा चना बनाना था तो थोड़े से चने आज ही यूज़ कर लिए, बाकी मैंने जो है सेव करके फ्रीज़र में रख दिए थे। तो बस यहाँ इंस्टेंट पॉट में डाल के मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया और फिर उसके बाद जो है मैं डस्टिंग वगैरह करके फिर बर्तन धोना स्टार्ट कर दूँगी। तो बस जल्दी से मैंने यहाँ बर्तन भी धो लिए, थोड़े से थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो बस मेरा काम जल्दी से निपट गया था। और बर्तन धोने के बाद जो है मैंने चूल्हा भी साफ़ कर दिया और फिर उसके बाद जो है मैं ऊपर की तरफ चली गई थी, क्योंकि ऊपर के बेडरूम्स नहीं समेटे थे। तो जब मैं पहले आती हूँ, सुबह उठती हूँ तो पहले आके नाश्ता ही बनाती हूँ, फिर बर्तन वर्तन धो के नीचे से उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाती हूँ कि वहाँ की क्लीनिंग और डस्टिंग या सेटिंग जो भी हो तो वो कर दूँ। बस फिर यहाँ बर्तन धोने के बाद सिंक भी धो दिया अच्छी तरह से मैंने। और अभी तो फ़िलहाल सनी डे था और शाम तक जो है फिर एकदम से ही बादल आ गए थे। यहाँ मैंने जो है फ्रीज़र से आइस क्यूब ट्रे निकाल ली थी, उसमें मैंने जो है प्याज फ्राई करके और टमाटर इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करके ऐसे क्यूब्स में रख दिया था बना के। तो ये हो गए थे, इनको भी मैंने निकाल के फिर ज़िप-लॉक में करके फ्रीज़र में रख दिया। जब ज़रूरत पड़ती है तो 1 या 2 ब्लॉक निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ बस देखिए ऊपर आ गई, सारे रूम बिखरे हुए थे भी, तो बस फिर फ़ौरन से क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी और यहाँ बाहर से दिखा रही थी। तो बस फिर यही होता है कि बाहर देखो। आज तो भाई मैं 1 बजे ही वॉक के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि वेदर में शो हो रहा है कि 4 बजे से बारिश का सीन ऑन है और फिर शायद बर्फ़ भी हो थोड़ी बहुत, तो इसीलिए बस आज सोचा कि दिन में जो है पहले चली जाती हूँ वॉक के लिए, क्योंकि एक बार ऐसे गैप आ जाता है तो इंसान सुस्त पड़ जाता है। तो मैंने कहा नहीं भाई, पहले ही वॉक कराती हूँ। हफ्ता भर हमें अच्छी खासी जो है एंजॉय करने का मौका मिला इस मौसम का। गर्म मौसम था, रोशन दिन, सनी डे और सब कुछ, ठंडी हवा, मज़े की। मगर अब फिर से देख ले, अप्रैल का मिड चल रहा है और फिर हमारे लिए जो है फिर से बारिश और बर्फ़ का सीन ऑन हो रहा है। तो बस 1 हफ़्ता तो अच्छा मौसम एंजॉय किया, अब फिर से देखते हैं कि कब तक ये बारिश और बर्फ़ का सीन ऑन रहता है। तो चले वॉक स्टार्ट करती है 1 बजे, 1 घंटा या उससे ज़्यादा वॉक ही करूँगी। आज तो भाई हवा भी ठंडी है। हुडी की कैप जो सर पे डाल दी कि कानों को बहुत तेज़ ठंडी हवा लग रही थी। ये वही परिंदे लग रहे हैं जिनके बारे में कल वो ब्लू, पता नहीं क्या नाम था उनका, जो उस तालाब के पास था, इन्फॉर्मेशन लिखी थी, वही परिंदे लग रहे। ये जगह थोड़ी सी चढ़ाई है, समझे, ऊपर है, तो जब भी यहाँ इस तरफ आती हूँ तो मेरा सांस और भी चढ़ने लगता है और मेरी स्पीड कम हो जाती है। मगर खैर जाना तो है वहाँ उस प्ले एरिया तक, फिर वहाँ से टर्न लेके दूसरी साइड निकल जाऊँगी। वो वाला घर बिकने के लिए लगा हुआ है, ऐसे बोर्ड्स लगे होते हैं। ये वाला जो घर है सोल्ड हो चुका है। प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, कोई एजेंट वगैरह, रियल एस्टेट वाले, वही सेल, रेंट और सब काम करते हैं। सामने वाला घर भी इतना प्यारा है, जब भी गुजरते इन्होंने बैक साइड से अच्छा सा फाउंटेन टाइप और बहुत कुछ बनाया हुआ है। यहाँ बस बैठ के 2 मिनट सांस ले लूँ, क्योंकि ऊंचाई पे आई हूँ तो बहुत ही ज़्यादा जो है सांस चढ़ गया, थक गई हूँ। और कल की वॉक 1 घंटे से ज़्यादा थी, तकरीबन 1.25 घंटा हो गई थी, और उसने तो मेरी
अच्छी खासी काम पे टांग दी थी। ये बात हमेशा जब बिलावल भुट्टो याद आ जाता है, उसकी उल्टी सीधी उर्दू। तो बस मेरी भी काम पे टांग गई है अभी इधर ऊंचाई पे आके थोड़ा और। तो अभी 2 मिनट बस ब्रेक लेके उसके बाद फिर से नीचे की तरफ जाना है मैंने। तो बस सांस ले लूँ फिर चलती हूँ। यहाँ फिर अच्छा है कि घरों के अंदर की साइड भी रोड क्रॉस करने के लिए ऐसे जगह बनी हुई है, स्टॉप साइन लगे हुए हैं और गाड़ियाँ जो भी जिस साइड से आए वो सबसे पहले यहाँ पे रुक के देखती हैं कि कोई पैदल बंदा तो नहीं आ रहा, या फिर अगर कोई गाड़ी उनसे पहले आ रही है तो वो उनको रास्ता दे देते हैं। तो ये सब अच्छा है यहाँ। इधर रेजिडेंशियल एरिया में भी अच्छे से एहतियात होती है, तो कोई इशू नहीं। और अगर जा भी रहे हैं ये लोग स्पीड में भी हैं, मगर किसी भी पैदल बंदे को देख के या बंदी को देख के फ़ौरन से रुक जाते कि आप रोड क्रॉस कर लो। तो फिर ये अच्छा लगता है इनका जेस्चर कि कितना ख्याल रखते हैं। ये घरों की बैक साइड से सभी इस तरफ के घर हैं। इनके मेल बॉक्स इतने पुराने पुराने क्यों हैं? ये घर शायद पहले बने थे। ऊंचाई पे आ गई, अब यहाँ से नीचे की तरफ उतरने का काम स्टार्ट करती हूँ। इस वाली स्ट्रीट में शायद पहले नहीं आई मैं। कई गलियाँ ऐसी हैं जिनमें मैं कभी गई नहीं, तो अब यहाँ घूम रही हूँ। याद आया इस गली में आई हूँ पहले भी। यहाँ पे एक घर है, उसके बाहर रेनबो फ्लैग लगा हुआ है और आवाम तो इतनी समझदार है ही कि रेनबो फ्लैग को देख के समझ जाएगी कि किस चीज़ की निशानी है। बस अल्लाह पाक माफ़ रखे, ये चीज़ों से बस डर लगता है। यहाँ का माहौल बस ऐसे ही रहता है, क्या कह सकते हैं। अब हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है। जब इनको अक्ल नहीं है, इनको सुकून वो आज़ादी चाहिए हर तरह की कि हम जो करें, तो इनके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या करें भी, बस अल्लाह पाक हमें और हमारे बच्चों को महफूज रखे। यहाँ भी एक घर सेल पे लगा हुआ है। तो मसला ये है कि यहाँ पे जो है ना, जिस एरिया में देसी आबादी बढ़ने लगती है तो गोरे जो है ना अपने घर बेच के वहाँ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये लोग एक तरह से पंक्चुअल होते हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से। सब कुछ सेट होता है इनका, तो इनको इशू नहीं होता इन चीज़ों का। मगर जब देसी आबादी बढ़ती है तो हमारे बच्चे तो वही आउट ऑफ कंट्रोल ही रहते हैं। आधी आधी रात तक जागना, उनका शोर शराबा, फिर एक से ज़्यादा बच्चे, इनके तो 1 या 2 ही हों काफ़ी हैं, किसी किसी के ज़्यादा होते। मगर ये कि बस फिर अब देसी आबादी बढ़ जाए तो ये लोग यहाँ से फ़रार अख्तियार कर लेते और उन एरियाज़ की तरफ जाते हैं जहाँ पे इनके अपने लोग ज़्यादा हों। फिर से उसी प्ले एरिया की तरफ आ गई। ये तो बड़ा अच्छा खासा है। यहाँ पे भी एक बार ऐसे आराम से जा रही थी फर्स्ट टाइम, पता ही नहीं अचानक से जो कुत्ता भौंका, मैंने कहा अल्लाह ये कुत्ता तो आ गया मेरे पीछे। हालांकि अपने बैकयार्ड में था, दरवाज़ा है, सब कुछ ग्रिल्स लगी हुई हैं, तो बाहर तो नहीं आ सकता, मगर फिर भी अकेली थी उस टाइम, कोई था ही नहीं। तो मुझे तो इतना डर लगा, मैंने अपना रास्ता मोड़ा वापस और दूसरी तरफ भाग गई। प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं, आराम से हर चीज़ इनकी सेट की हुई है। स्विंग्स लगे हुए हैं अंदर ही बच्चों के लिए, बैकयार्ड में आए खेले, प्ले हाउसेस ऐसे, और भी सब कुछ हर तरह की चीज़ें हैं। तो घर पर भी एक्टिविटीज़ है करने के लिए बच्चों की, बाहर भी लेके जाते हैं। हेलो, दे आर सो क्यूट। सामने से एक अंकल जी अपने 2 छोटे छोटे कुत्तों के साथ आ रहे थे, तो वो साइड कर रहे थे अपने कुत्तों को, फिर हाय हेलो की। मैंने कहा डू दे बाइट, तो कहता है नहीं ये ब्लैक वाला तो नहीं करता, मगर वो दूसरा माइट भी। तो खुद ही जो उसको दूर खींच रहे थे सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर किसी कुत्ते ने काट लिया तो फिर उसके ऑनर को ही जो है फ़ाइन पड़ जाएगा। यही सीन होता है कि चलो भाई अभी इसका खर्चा वर्चा निकालो सब। तो ये लोग खुद भी एहतियात करते हैं। हे तेज़ हवा आ गई फिर से।
यहाँ भी घर बनना स्टार्ट हो गए, आबादी बढ़ रही है तो घर बनाते जा रहे हैं। वरना जब पहले आई थी यहाँ इस तरफ लास्ट समर में वॉक करते हुए तो ये जगह बिल्कुल खाली थी। अब तो यहाँ से भी आबादी आगे बढ़ेगी। यहाँ एक और प्ले एरिया बच्चों के लिए, तो 5-6 प्ले एरिया तो है यहाँ। ये 2-3 जो सोसाइटीज़ एक साथ ही जो बनी हुई हैं, टच ही हैं, बीच में से रास्ता सबका मिलता जुलता है। तो बस फिर प्ले एरिया बहुत सारे बनाए हुए हैं कि बच्चों को कमी ना हो खेलने कूदने के लिए, ना लड़ाई झगड़ा कुछ। दोनों हस्बैंड वाइफ कितने आराम से साइकिलिंग करते जा रहे। मैं फिर से आ गई पूल इधर तालाब की साइड पे। यहाँ अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, एकदम खामोशी और अच्छा सा सुकून सा। तो बस फिर इसी तरफ आ गई। यहाँ पे मच्छर भी बहुत हैं तालाब की वजह से। आज तो सोच रही हूँ थोड़ी सी रनिंग कर लूँ। यहाँ बैठ के बस का के एक क्लिप बना के बस फिर थोड़ी सी 2-4 मिनट की रनिंग भी करती हूँ ताकि वेट और जल्दी कम हो जाए मेरा। रनिंग से तो और भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इशू तो कोई नहीं, हर कोई रनिंग करता है, चाहे पतला है मोटा है जो भी है। तो कोई किसी को ना देखता है, ना कुछ कहता है, ना हंसता है, ना मजाक उड़ाता है। वरना तो अपने मुल्क में करो तो पहले तो अपने लोग ही हंसते हैं, घर वाले, कि कैसे लग रहे हो, क्या कर रहे हो। तो बस अभी थोड़ी सी रनिंग भी करूँगी। बतखें तो पानी में ऐसे जो है तैरती जा रही हैं, प्यारी प्यारी सी। चलो बस फिर अब रनिंग स्टार्ट करती हूँ थोड़ी सी। रनिंग स्टार्ट करती है अभी। थोड़ी सी तो रनिंग कर लूँ कि कुछ ज़्यादा ही फर्क पड़ेगा वेट पे। भागने का क्या फ़ायदा, कुत्ता फिर भौंकने लगता है। उसको लगा शायद मैं कुछ चुरा के भाग रही हूँ। भाई मैं तो अपना वेट कम करने के लिए भाग रही हूँ। रनिंग करते हुए पूल के तालाब के उस साइड से यहाँ तक आ गई हूँ। बस आज के लिए इतनी रनिंग काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। आज मैं इस वाले रास्ते से निकल के देखती हूँ कि कहाँ से हमारे घर की तरफ जाएगा। इधर से कभी नहीं निकली। हाँ, घरों के पास से शायद गुजरी होंगी, मगर इधर से कहीं नहीं गई। तो अब चले यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे घर हैं, कहाँ से रास्ता है। यहाँ बस फिर मैं घर आ गई थी। तकरीबन 2:15 हो रहे थे। 1:10 पे मैं निकली थी और 2:15 पे जो है घर आ गई। मैंने कहा चलो बस अब खाना बनाना भी स्टार्ट करती हूँ फ़ौरन से। पहले तो कपड़े चेंज किए, फिर हाथ मुँह धो के थोड़ा पानी पिया और उसके बाद फ़ौरन जो है मैं खाना बनाने लग गई। आटा भी नहीं गूँधा था, वो भी गूँध के रखा। फिर थोड़ा मटर पुलाव बना लिया था। लेफ़्ट ओवर आलू मटर रखे थे, वो क्यों वेस्ट करती। उसमें मैंने 2 कप राइस भिगो के रख दिए थे और डाल दिए और हमारा मटर पुलाव भी बन गया। बस फिर उसके बाद जो है मैंने अंडा चना बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। अंडे भी मैंने सुबह ही बॉयल करके रख दिए थे। उनको छील के फ़ौरन ही जो है मैंने ऑयल में थोड़ा सा उनको फ्राई कर लिया। बीच से ऐसे कट लगा दिया था ताकि फिर अंडे जो है ऐसे एकदम से फटने जैसे लगते हैं और बहुत ही छींटे उठते हैं। तो बस फ़ौरन ही जो है मैंने उसी पैन में जो है थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला और जो मेरे पास प्याज और टमाटर का जो क्यूब रखा था मैंने फ्राई करके रखे थे, तो 2 वो डाल के ऊपर से मैंने रेगुलर मसाले डाल दिए। और मेरे पास जो बॉयल चने रखे थे, आज सुबह ही बॉयल कर लिए थे,
तो वो 2 कप शामिल कर दिया, अंडा डाल दिया, थोड़ी खुश्क मेथी हो गई। फिर उसके बाद जो है थोड़ा गर्म पानी डाल के मैंने इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया, क्योंकि चने और अंडे तो सभी पके हुए हैं, ज़्यादा गलाने की ज़रूरत कोई नहीं थी। तो बस थोड़ा सा गरम मसाला डाल के उसके बाद खाना तैयार था। और शुक्र है कि मैं सुबह ही वॉक पे चली गई। और अब देखिए यहाँ पे कितने गहरे बादल आ गए। और अभी रात के टाइम तो खैर से 10 बज रहे, और फिर बाहर जो है खूब बारिश हो रही है और बर्फ़ भी पड़ रही है हल्की हल्की। तो बस यही था आज का दिन, आज की रूटीन। कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।